मीठे बच्चे, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चलने से ही तुम नर से श्री नारायण बनेंगे। निश्चय में ही विजय है। आज प्रश्न पूछा बाबा ने, ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता अवश्य होनी चाहिए? हम सब ईश्वर की डायरेक्ट रचना है, तो बाबा पूछ रहे हैं ईश्वर की डायरेक्ट रचना में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? कौन सी विशेषता? कल्याण की भावना, कल्याण की भावना हो और पवित्रता हो, खुशी रहनी चाहिए, खुशियां बांटनी, शांति की विशेषता हो, शांति में रहने की, और देही अभिमानी बनना है, देही अभिमान ना हो। बाबा ने कहा सदा हर्षित रहने की। ईश्वर की रचना के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते रहें। पहली विशेषता हर्षित रहें, दूसरा मुख से ज्ञान रतन निकलते रहें, तीसरा चलन बड़ी रॉयल चाहिए। चलन माना चरित्र। ऐसे नहीं कि कोई चलना बड़े आराम आराम से धीरे धीरे से। बाबा चलन ने माना चरित्र के बारे में बात कर रहे हैं कि चलन बड़ी रॉयल चाहिए, कि चरित्र अच्छा होना चाहिए। बाप का नाम बदनाम करने वाली चलन ना हो, ऐसी चलन ना हो जो बाबा का नाम बदनाम हो। रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं हैं। क्या क्या बाबा ने बताया? रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान के लक्षण नहीं हैं। ईश्वर की संतान कहलाने वाले अगर रोते हैं तो पसंद नहीं है, तो ये अकर्तव्य है। बाबा कहते हैं ये अच्छा काम नहीं है, ये अकर्तव्य करते हैं, बाप की इज्जत गवाते हैं। इसलिए क्या करना है? बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। सदा ईश्वरीय नशे में हर्षित मुख रहना है। कितनी सारी बाबा ने निशानियां बताई। हर्षित रहेंगे, मुख से हमेशा ज्ञान रतन निकालेंगे, चलन बहुत रॉयल होगी, बाप का नाम बदनाम नहीं करेंगे, रोना, लड़ना, झगड़ना, उल्टा सुल्टा खाना, ये ईश्वरीय संतान जो हैं वो नहीं करेंगे। अगर बाबा ने कहा रोते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं, बाबा की
इज्जत गवाते हैं, इसलिए बच्चों को बहुत संभल कर रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों का मुखड़ा देखना पड़ता है। यह कोई साधु संत तो नहीं है ना, बाप दादा और बच्चे हैं। बाबा कहते मैं बच्चों का मुखड़ा देखता हूँ, बाकी बाबा कोई साधु संत तो नहीं है, वो बाप है और हम बच्चे हैं। इसको कहा जाता है ईश्वरीय कुटुंब परिवार। ईश्वर यानी परम पिता, जिनका बच्चा ये ब्रह्मा है। फिर तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारी, वह है वर्ल्ड का फादर। यूं तो सारी दुनिया के 3 फादर होते ही हैं। एक है निराकार बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा फिर है लौकिक बाप। परंतु ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं। सबको 2 बाप का तो पता है, पर बाबा कहते तीसरे का किसको भी पता नहीं है। परंतु ये किसी को पता नहीं। चित्र आदि भी बनाते हैं, लेकिन जानते नहीं कि ये कब आए थे। शिव का भी चित्र है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी चित्र है, परंतु वह क्या पार्ट बजाते हैं, उन्हों को ये नाम क्यों दिया गया, ये कोई भी नहीं जानते। भल बहुत पढ़े हुए भी हैं, लाखों की संख्या में लेक्चर करते भी हैं, सुनते भी हैं, परंतु तुम बच्चों के आगे जैसे कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते दुनिया में चाहे लेक्चर करने वाले लोग हैं और उनका लेक्चर सुनने लाखों लोग आते हैं, तो भी वो कुछ नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, परम पिता परमात्मा शिव कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कब इस सृष्टि पर आते हैं, कैसे इन तीनों के द्वारा सृष्टि की स्थापना पालना विनाश का कार्य कराते हैं। बाबा कहते चाहे कितना भी पढ़े लिखे हैं, पर इन सब बातों को तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। बाबा आकर तुमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। तुम सब कुछ जानते हो। ऊंच ते ऊंच बाप है। अब नई रचना रच रहे हैं। नई दुनिया में नई रचना चाहिए। गांधी जी भी कहते थे नई दुनिया नया राज्य चाहिए। भारत ही है जिसमें एक ही राज्य सतयुग में होता है। सिर्फ सूर्यवंशी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य होता है। फिर चंद्रवंशी का जब राज्य होता है तो सूर्यवंशियों का राज्य प्रायलोप हो जाता है। ऐसे नहीं कि फिर दोनों ही राज करेंगे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य है, फिर बाद में चंद्रवंशी राज होता है। तो उस समय सूर्यवंशी राज्य नहीं होगा। उस समय फिर चंद्रवंशी श्री राम श्री सीता का ही राज्य होगा। वह जानते हैं लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं, परंतु कहलाएगा राम सीता का चंद्रवंशी राज्य। तो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर रचयिता एक बाबा है। शिव बाबा आकर रचना रचते हैं, आकर बताते हैं कि मैं कैसे रचना रच रहा हूं। मैंने ब्रह्मा द्वारा तुम ब्राह्मणों को रचा हुआ है, तो बाप से जरूर वर्षा मिलना चाहिए। यह थोड़ी सी बात भी कोई समझ जाए तो 21 जन्मों के लिए ओहो सौभाग्य। कभी भी दुखी व विधवा नहीं होंगे।
ये किसी की बुद्धि में पूरा नशा ही नहीं है तो बहुत सहज। बाबा को जान लिया, 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य बना लिया, तो बाबा कहते ये भी ओहो सौभाग्य है। फिर कभी दुखी व विधवा अपने आप को नहीं समझेंगे। यह किसी की बुद्धि में नशा जब नहीं रहता तो दुखी होते हैं, नशा होता है। बाबा कहते अगर नशा रखेंगे तो बहुत आसान है। गीत है आज का, तकदीर जगा कर आई हूं। ओम शांति। तुम आते हो इस पाठशाला में। किसकी पाठशाला है? श्रीमद् भागवत की पाठशाला। फिर उनका नाम गीता रखा है, इसलिए गीता पाठशाला बोलते हैं। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ परमात्मा की है। वह अपने बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आगे तो तुम रावण की आसुरी मत पर चलते आए हो, अब ईश्वर बाप की मत मिलती है। मैं सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सतगुरु भी हूँ। जो हमारे बनते हैं, कहते हैं शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा हम आपके बन गए हैं। प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? प्रतिज्ञा करते हैं बाबा से। क्या प्रतिज्ञा करते हैं? और क्या प्रतिज्ञा की? प्रतिज्ञा करते हैं। क्या प्रतिज्ञा की? मैं आपकी हूँ और आपकी ही होकर रहूंगी। बाबा भी कहते कि तुम हमारे हो, अब फिर मेरी मत पर चलो। कह दिया कि बाबा हम आपके हैं, बाबा ने भी कह दिया कि तुम मेरे हो, तो अब फिर मत पर चलो। बाप की मत को ही श्रीमत कहा गया है। श्रीमत पर चलने से तुम श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हो, गारंटी है। बाबा कह रहे हैं कि अगर श्रीमत पर चलोगे तो गारंटी है तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनोगे। कल्प पहले भी तुमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। ऐसे और कोई मनुष्य कह ना सके, किसको कहना आएगा ही नहीं। यह बाप ही कहते हैं, मेरे बच्चे मैं तुमको राजयोग सिखाकर फिर से स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सतयुग है अल्लाह की दुनिया, भगवती भगवान को अल्लाह कहेंगे। इस समय सब उल्टे लटके हुए हैं। चील आकर टूंगा लगाती है ना, यहां भी माया टूंगा लगा देती है, फिर दुखी होते रहते हैं। अभी बाप कहते तुमने इन दुखों से, विषय सागर से क्षीर सागर में मैं ले चलता हूं। अब क्षीर सागर तो कोई है नहीं, कह देते हैं विष्णु सूक्ष्म वतन में क्षीर सागर में रहते हैं। ये अक्षर महिमा के लिए है, कोई सच में विष्णु क्षीर सागर में नहीं लेटा रहता। बाबा कहते ये तो सिर्फ उनकी महिमा के अक्षर हैं। अब मैं ज्ञान सागर तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। तुम काम चिता पर बैठने से जलकर काले बन जाते हो। मैं आकर तुम पर ज्ञान की वर्षा करके तुम्हें गोरा बना देता हूं। शास्त्रों में यह अक्षर है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है शास्त्रों में?
बाबा ने इस बात पर पूछ रहे हैं कि तुम काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हो, जल जाते हो, और मैं तुम्हारे ऊपर ज्ञान की वर्षा करता हूं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। शास्त्रों में भी लिखा है। क्या लिखा है इसी बात पर? राजा सगर के बच्चे जल मरे थे, फिर उनके लिए भागीरथ ने ज्ञान की गंगा लाई, उनके लिए गंगा लाई जिससे वो सारे जीवित हो गए। तो बाबा कहते वो यही तो बात है, सारे ज्ञान सागर बाप के सब बच्चे हैं और सब काम चिता पर जल गए। तब बाबा इस भागीरथ माना भाग्यशाली रथ ब्रह्मा द्वारा ज्ञान की गंगा लाते हैं और सब सुरजीत आत्माओं को, मूर्छित आत्माओं को सुरजीत कर देते हैं। तो यही बाबा भी बता रहे हैं कि शास्त्रों में भी ये अक्षर है, सगर राजा के बच्चे जल मरे। बातें तो बहुत बना दी हैं लेकिन समझते कोई नहीं है। अर्थ तो फिर बाबा ने आकर समझाया ना। अभी बाप कहते ये सब बातें बुद्धि से निकालो। अब मैं जो तुम्हें सुनाता हूं मेरी सुनो। जो कुछ पहले अभी तक पढ़ा है, सुना है, क्या करो उसो? क्या करें? उसे बुद्धि से निकाल दो और अब मैं जो सुना रहा हूं सिर्फ मेरी सुनो। निश्चय बुद्धि बन करके रहो तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनाशंती। विजय माला के दाने बन जाएंगे जब निश्चय रख बाप की आज्ञा पर चलते रहेंगे। माला का दाना भी जरूर बनना है। जो अच्छी तरह सेवा करते हैं उनकी विजय माला बनती है। सबसे अच्छी सर्विस करने वाले दाने रुद्र माला में आगे जाते हैं, फिर विष्णु की माला में आगे जाएंगे। नंबरवार 108 हैं, फिर 16,000 की भी माला ऐड करो। नंबरवार बाबा कहते नंबर 1 108 हैं, फिर नंबरवार 16,000 हैं। इसलिए फिर 16,108 की माला गाई हुई है। ऐसे नहीं कि सत्युग त्रेता में सिर्फ 108 ही प्रिंस प्रिंसेस होंगे। वृद्धि होते होते माला बढ़ती जाएगी। प्रजा की वृद्धि होगी तो जरूर प्रिंस प्रिंसेस की भी तो वृद्धि होगी ना। बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं समझ में आता तो पूछो। हे मेरे लाडले बच्चे, मुझे जानने से तुम सृष्टि के झाड़ को भी जान जाएंगे। यह झाड़ कभी पुराना नहीं होता। भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये भी तुम बच्चे जानते हो। यह है कल्प वृक्ष, नीचे कामधेनु बैठी है। जरूर उनका बाप भी होगा। अभी तुम भी कल्प वृक्ष के तले पर बैठे हो। फिर तुम्हारा नया झाड़ शुरू हो जाएगा। प्रजा तो लाखों की अंदाज में बन गई और बनती जाएगी। बाकी राजा रानी बनना जरा मुश्किल है। इसमें भी साधारण और गरीब ही उठते हैं। बाबा कहते मैं गरीब निवाज हूं। दान भी गरीब को ही किया जाता है। अहिल्याएं, कुब्जाएं, पाप आत्माएं जो हैं, ऐसे ऐसे को मैं आकर वरदान देता हूं। तुम एकदम सन्यासियों को भी बैठ ज्ञान देंगे। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कोई भी बन ना सके। जो देवता वर्ण के थे वह ब्राह्मण वर्ण में आए, तब फिर देवता वर्ण में जा सकें। तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते तो सब हैं परंतु अब हम प्रैक्टिकल में हैं। यह है ब्राह्मणों की नई रचना।
ऊंच ते ऊंच चोटी ब्राह्मण हैं, ऊंच ते ऊंच भगवान फिर ईश्वरीय संप्रदाय आकर रचते हैं। तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम ईश्वर के पोतरे पोतरियां प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब ईश्वर के बच्चे तो सदैव हर्षित होने चाहिए ना। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं, तो शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा के बच्चों को कैसा रहना चाहिए। कैसे हर्षित नहीं है ना, हर्षित तभी तो पूछा। बाबा कहते इसलिए हर्षित रहना चाहिए। अभी भी तो मुख पे स्माइल, बाबा जब कह रहे हैं तब भी तो चेहरे पर वो स्माइल हो ना। कभी रोना नहीं चाहिए। यहाँ बहुत ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने वाले भी रोते रहते हैं। खास कुमारियां रोती हैं, पुरुष रोते नहीं हैं। तो रोने वाले नाम बदनाम कर देते हैं। वह माया के मुरीद देखने में आते हैं। जो रोते हैं बाबा कहते वो माया के मुरीद हैं। शिव बाबा के मुरीद कभी रोएंगे नहीं। बाबा अंदर में तो समझते हैं, परंतु बाहर से थोड़े ही दिखलाएंगे कि नहीं तो और ही गिर पड़ेंगे। बाबा कहते मुझे तो सब कुछ पता चलता है, पर मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो गिर पड़ेंगे। बाबा कहते बच्चे अपनी संभाल करनी है। सतगुरु की निंदा कराने वाला कभी ठोर नहीं पाएगा। वह समझ लेवें हम राजगद्दी कभी नहीं पाएंगे। तुम्हें तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। जब तुम यहाँ हर्षित रहेंगे तब 21 जन्म भी तुम हर्षित रहेंगे। भाषण करना कोई बड़ी बात नहीं है, वह तो बहुत सहज है। श्री कृष्ण जैसा बनना होता है तो अभी सदा हर्षित मुख रहो। मुख से ज्ञान रतन निकालते रहो। मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा से ज्ञान का धन मिल रहा है, जो मुझ आत्मा में धारण होता है। सो मुझे भी फिर अपने मुख से ये दान करते रहना है। मुझे ब्रह्मा के मुख द्वारा परमपिता परमात्मा ज्ञान का धन दे रहे हैं और मुझे अपने मुख से इसे दान करना है। जैसे बाबा शरीर का लोन लेकर दान करते रहते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी अपने मुख से ये धन का दान करते रहना चाहिए। ऐसी अवस्था चाहिए। बाबा बाहर से भल प्यार देते हैं, परंतु जब देखते हैं इनकी चलन बदनामी करने वाली है तो दिल में रहता है कि ये ठोर नहीं पा सकेंगे। बाबा को उलहने भी मिलते हैं, फिर उलहना भी तो देंगे ना। तो देखो कैसे बच्चे हैं, क्या बाबा का नाम बदनाम करा रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा भी अंदर दिल में जानते हैं कि फिर ऐसे बच्चों को ठोर माना स्थान नहीं मिल सकता है। बाबा को उलहने भी मिलते हैं। ईश्वरीय संतान होकर चलन देखो कैसी है। रोते क्यों हैं? रोने वाले बाप की आबरू को गवाते हैं। इज्जत तो यहाँ ईश्वर की ही जाएगी ना। रोओगे तुम और इज्जत ईश्वर की जाएगी। ईश्वरीय संतान कभी रोते नहीं हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं हैं और कभी उल्टा सुल्टा खाते भी नहीं हैं। कभी देखा
देवताओं को रोते हुए? बाबा पूछ रहे हैं, कभी देखा देवताओं को रोते हुए? यह तो तुम डायरेक्ट ईश्वर की संतान हो, तो तुम क्यों रोते हो? देवता नहीं रोते, तो देवताओं को बाबा कहते अगर वो रोएं भी तो और बात है, लेकिन उनको तो भगवान नहीं मिला, तुम तो डायरेक्ट भगवान के बच्चे हो, तो तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए। रोते हैं तो क्या गति होगी? ऐसा अकर्तव्य काम नहीं करना चाहिए जो बाप की आबरू जाए। हर बात में संभाल चाहिए। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। इस समय तो जितने मनुष्य उतनी मतें हैं, एक की मत ना मिले दूसरे से। तो बाप समझाते हैं, यहाँ तुम बैठे हो अपनी ऊंचे ते ऊंची तकदीर बनाने। ऊंच तकदीर सिवाय परमात्मा के और कोई बना ना सके। सतयुगी सृष्टि के आदि में हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, वह तो भगवान ही रचते हैं ना। उनसे लक्ष्मी नारायण को राज्य बाप ही आकर देते हैं। उन लक्ष्मी नारायण को जो राज्य मिलता है वो बाबा से मिलता है, लेकिन वो राज्य कब और कैसे लेते हैं ये बाबा कहते कोई भी नहीं जानते। यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे राजा रानी को राज्य मिलता है वैसे प्रजा को भी वर्षा बाबा से ही मिलेगा, क्योंकि सतयुग में आने वाले जो भी होंगे सबको वर्षा बाबा से ही मिलना है। एक बाबा ही वारिस है। बाबा कहते मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको राज तिलक नहीं दूंगा तो कौन देगा? मैं ही आकर तुमको स्वर्ग का राज तिलक दे रहा हूं। कहते हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुबीर। ये बात इस समय यहाँ की है। वास्तव में रघुबीर अर्थात राम शिव बाबा को कहा गया है। चंदन अर्थात ज्ञान का चंदन बाप तुम बच्चों के मस्तक पर लगाते हैं, जिससे फिर तुम स्वर्ग के राज तिलक के अधिकारी, स्वर्ग का तिलक लेने के अधिकारी बन जाते हो। बाकी कोई चंदन घिसने की बात नहीं है। अब तुम बुद्धि से अच्छी तरह इन बातों को समझ गए हो। पहले तो यही समझ रहे थे कि स्थूल चंदन घिसकर फिर तिलक किया जाएगा। बाबा कहते अब तुम समझ गए हो, चंदन ये ज्ञान का है और तिलक देने वाला शिव बाबा है, जो हमें तिलक कर रहे हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए, जिससे फिर स्वर्ग का राज तिलक मिल जाएगा। अंदर बुद्धि से बाप को और वर्षे को याद करो। इस मायापुरी को भूल जाओ। इस मायापुरी में अथह दुख हैं, कब्रिस्तान हैं। मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करना है। यह दुनिया तो खत्म होनी ही है। विदेशों में भी बम्स आदि गिराएंगे तो सब मकान गिर जाएंगे। मरना तो सबको है ना। कीचड़ पट्टी सब खलास होनी है। देवताएं कीचड़ पट्टी में नहीं रहते। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सफाई आदि करते हैं ना। अब लक्ष्मी नारायण आएंगे तो सारी सृष्टि साफ हो जाएगी और सब खंड खत्म हो जाएंगे। फिर देवता आएंगे, वह आकर अपने महल बनाएंगे। बॉम्बे इतनी थी नहीं, एक छोटा सा गांव था। अब देखो क्या बन गई है।
तो फिर ऐसे होगा और खंड नहीं रहेंगे। बाबा कहते तो फिर भी ऐसे ही होगा पर और खंड नहीं होंगे। सतयुग में खारे पानी पर गांव नहीं बसते, गांव होंगे मीठी नदियों के किनारे। फिर धीरे धीरे जब वृद्धि होती रहती है, फिर खारे पानी के किनारे भी बसना शुरू होते हैं। ये बॉम्बे है, मद्रास है, ये सब बाद में बनते हैं। जो खारे पानी पर सागर के किनारे जो भी हैं, बाबा कहते ये सब बाद में बने हैं। सतयुग में तो सिर्फ मीठी नदियों के किनारों पर ही गांव होंगे। वृंदावन, गोकुल, ये सब मीठी नदियों पर रहते हैं ना। वैकुंठ के महल, स्वर्ग इन्हीं जगह पर दिखाते हैं ना, तो वैकुंठ इन्हीं जगह पर होगा। तुम जानते हो हम यहां आए हैं नर से नारायण बनने, सिर्फ मनुष्य से देवता भी नहीं कहेंगे। देवताओं की तो राजधानी है ना। हम आए हैं बाप से राज्य लेने, इसको कहा जाता है राजयोग। यह कोई प्रजा योग नहीं है। हम पुरुषार्थ करके बाप से सूर्यवंशी राज्य लेंगे। बच्चों से रोज पूछना चाहिए कोई भूल चूक तो नहीं की, किसी को दुख तो नहीं दिया, डिसर्विस तो नहीं की, थोड़ी सर्विस में थक नहीं जाना चाहिए। पूछना चाहिए सारा दिन क्या किया। झूठ बोलेंगे तो गिर पड़ेंगे। शिव बाबा से कोई छिप ना सके। ऐसे मत समझना कि कौन देखता है, शिव बाबा तो झट जान जाएगा। मुफ्त फिर अपनी सत्यानाश करेंगे। बाबा कहते कोई भी काम तुम मेरे से छिप करके तो नहीं कर सकते ना। अगर ये समझते हैं कि कौन देख रहा है, तो बाबा तो देख रहा है ना। इसलिए अगर कोई भी काम ये सोचकर करते हैं कि कौन देख रहा है, तो अपना सत्यानाश कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं तो बाबा को आकर सच सच बताना चाहिए, तब ही सतयुग में नाच करते रहेंगे। कहते हैं ना सच ते बिठो नच। बाबा कहते नाचेंगे वही जो सच बताएंगे। आप नहीं देख रहे, मैं देख रहा हूँ। और शक्ति भी है जिसको देख रही है। आप मतलब ये ना कहें कि मतलब मैं नहीं देख रहा तो कुछ नहीं देख, और मैं देख रहा हूँ तो और भी है। तो बाबा कहते इसलिए ये नहीं समझना कि कौन देख रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा सोचते हैं तो अपनी सत्यानाश कर रहे हैं। तो सच ते बिठो नच, माना जो सच्चे होंगे वो फिर नाचते रहेंगे। सतयुग में तो नाचेंगे ही, यहाँ पर भी दिल में खुशी रहेगी, अर्थात नाचते रहेंगे। खुशी में बहुत हर्षित मुख रहना चाहिए। देखो स्त्री पुरुष हैं, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही है और दूसरे के भाग्य में नहीं भी हो सकती। मतलब बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? बाबा के दो बच्चे हैं, एक तो बड़ा खुशहाल और अच्छे उसमें है और एक बेचारा कमी में है। बाबा कहते अगर स्त्री पुरुष मतलब पति पत्नी में से एक आ रहा है तो एक तो स्वर्ग का भाग्य बना रहा है और दूसरे की किस्मत में नहीं है। एक तो सौभाग्य बना रहा है। बाबा ने कहा देखो स्त्री पुरुष हैं, एक के सौभाग्य में स्वर्ग की बादशाही है और दूसरे के भाग्य में नहीं है, तो फिर वो आ भी नहीं सकते। कोई का सौभाग्य है जो दोनों ही हथियाला बांधते हैं। हम ज्ञान चिता पर बैठ इकट्ठे ही स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है माता जी?
बाबा कहते कोई कोई तो अकेले अकेले जाएंगे, है ना जसवंत भाई जी? आप तो दोनों जाओगे, तो बाबा कहते कोई कोई फिर इंद्रजीत भाई अकेले ही जाएंगे। नहीं, डबल जाने वालों की कह रहे हैं। तुम बच्चे जगदम्बा माँ की बायोग्राफी को जानते हो और कोई 84 जन्म मानेंगे नहीं। उनको भुजाएं भी बहुत दी हैं, तो मनुष्य समझेंगे यह तो देवता हैं, जन्म मरण रहित हैं। अरे चित्र तो मनुष्यों का है ना, तो मनुष्यों की इतनी ढेर बाहें कैसे हो सकती हैं? विष्णु को भी 4 भुजाएं दिखाते हैं। विष्णु की 4 भुजा प्रवृत्ति को सिद्ध करने के लिए है, बाकी तो हर मनुष्य की 2 ही भुजा होती हैं। मनुष्यों ने फिर नारायण को 4 भुजा और लक्ष्मी को 2 भुजा दी हैं, और फिर महालक्ष्मी को 4 भुजा देते हैं। तो बाबा कहते अर्थ नहीं समझते। विष्णु माना श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का कंबाइंड रूप, 2 भुजा लक्ष्मी की तो नारायण की। फिर उसी तरह महालक्ष्मी की जो 4 भुजाएं दिखाई हैं वो भी श्री लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड रूप है, उसमें भी 2 भुजा नारायण की और 2 भुजा लक्ष्मी की हैं। लक्ष्मी को फिर इतनी ढेर भुजाएं दे देती हैं, कहाँ फिर लक्ष्मी को 4 भुजा भी दी हैं। नारायण को सांवरा और लक्ष्मी को गोरा बना दिया है। अब स्वर्ग में तो ऐसा नहीं होगा कि एक काला और एक गोरा हो, वहां तो सब गोरे होंगे। कारण कुछ भी पता नहीं पड़ता। तुम अभी जानते हो देवताएं तो सदैव गोरे हैं। द्वापर में आकर जब काम चिता पर बैठते हैं तो सब काले बन जाते हैं। देवता सतयुग में हैं तो आत्मा और शरीर दोनों गोरे हैं। फिर द्वापर में आकर कामचिता पर बैठने से बाबा कहते सबकी आत्मा काली हो जाती है। फिर बाप आकर उन्हें काले से गोरा बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। क्या कहा आज बाबा ने? रोना तो बिल्कुल भी नहीं है। आज बाबा ने बार बार कहा। बाबा का बच्चा बनकर, ईश्वरीय संतान बनकर रोना, बाबा कहते ये बाप का नाम बदनाम करना है, बाबा की इज्जत गंवाना है। सच के लिए बाबा ने कहा कि अगर सच नहीं बोलते तो ये अपना सत्यानाश करते हैं कि कौन देखता है। बाबा कहते देवता फिर भी रो सकते हैं, पर तुम डायरेक्ट ईश्वर के बच्चे हो, रोगे।
ये अध्ययन कर दिया मैंने। धारणा के लिए मुख्य सार है, मीठे बाबा और मीठे सुख धाम को याद करना है। इस मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। मीठे बाबा, मीठे सुख धाम को याद करना है, मायापुरी को बुद्धि से भूल जाना है। सर्विस में कभी थकना नहीं है। विजय माला में आने के लिए क्या करना है? अथक हो सेवा करनी है। सर्विस में थकना नहीं, विजय माला में आना है तो बाबा कहते हैं अथक बनकर सेवा करनी है और शिव बाबा से सच्चा रहना है। कोई भी भूल चूक नहीं करनी, ना भूल ना चूक, कोई भी भूल चूक नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना। क्या क्या बताया आज बाबा ने? कोई जबरदस्ती ले तो उसका क्या इलाज है? आपने नहीं देना, कोई ले रहा है तो वो उसका कर्म। तो क्यों ले रहे हो? बाबा तो मना करते हैं लेना ही नहीं, चाहे कैसी भी आत्मा दे, ऐसी वैसी कैसी तैसी जैसी भी आत्मा है, लेना ही नहीं। दुख नहीं लेना तो नहीं लेना। आज का वरदान है, सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूरत भव। एक के पाठ द्वारा, एक बाबा दूसरा ना कोई, एकाग्रता एकांत प्रिय। तो बाबा कहते ये एक का पाठ पढ़ लेंगे तो निराकार और आकार दोनों साकार अनुभव होंगे। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। एक का पाठ पक्का कर लो तो वरदाता को राजी कर लेंगे, और वरदाता को राजी वरदाता राजी कैसे होगा? अमृत वेले से रात तक अपनी दिनचर्या में अपने कर्मों में आपको वरदानों से ही पलना है, चलना है और उड़ना है। और वह कब होगा? आप सारा दिन वरदानों में चलें, पलें, उड़ें, वो कब होगा? जब एक का पाठ पक्का होगा। अब बाबा एक का पाठ पक्का करा रहे हैं कि एक क्या है? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता, एकांत प्रिय, एकाग्रता। ये एक शब्द ही बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है। बस यही स्थिति बाबा कहते बना लो, एक का पाठ ही पक्का कर लो। बस क्या क्या? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकांत प्रिय, एकाग्रता और एकता। एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता। ऐसी वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। स्लोगन है,
किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सर्व का सहारा बनो। किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने की बजाय सबका सहारा बनो। कि किसी से हम सोचते हैं कि इससे किनारा कर लेंगे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा होगा, किनारा करने से हम अच्छे दिखने लगेंगे। बाबा कहते किसी से किनारा करके अपनी अवस्था नहीं बनाओ और ही सबका सहारा बनो। जिससे किनारा करना है उसको भी सहारा दो, उससे किनारा नहीं करो, उसका सहारा बनकर उसे भी अपने साथ आगे लेकर के जाओ। तो सबका सहारा बनना है, किसी से किनारा नहीं करना कि इससे नहीं बनती, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए किनारा नहीं करो। किनारा करेंगे तो उसके संकल्प आपकी अवस्था को अच्छा बनने ही नहीं देंगे। तो जब सबके संकल्प शुद्ध होंगे तभी तो हमारी अवस्था भी बनेगी ना। तो अपनी अवस्था को अच्छा बनाना है तो सबका सहारा बनना है। ओम शांति।